बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर एक एग्जांपल की मदद से बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर की लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना सीखेंगे। लप्लास फोरियर एंड जी ट्रांसफॉर्म्स बुक टू फॉलो। बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर ज़ीरो। Bessel function of first kind of order 0 is denoted by J naught t and is defined as J naught t is equal to 1 over pi integral 0 to pi cos t sin theta d theta। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है कि यहाँ cos का एंगल जो है वो एक बड़ा एंगल है। अब गौर करें आप उसमें, तो उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो टी इन्वॉल्व है, फिर साइन थीटा इन्वॉल्व है। और ये आप जहन में रखें कि यहाँ इंटीग्रेशन जो करनी है वो, इसको अगर एवेल्युएट करना हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, रिस्पेक्ट टू थीटा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपको डी थीटा लगा हुआ है। उस सूरत में टी आपका जो है कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा और इंटीग्रेशन आप करेंगे रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये सिर्फ कॉज टी थीटा होता तो बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाती, लेकिन इशू अब ये है कि कॉज के एंगल में साइन थीटा की जो प्रेजेंस है वो इसको मुश्किल बनाती है, इसकी इंटीग्रेशन को। एनी हो, डेफिनेशन की हद तक आप देख लें, जे नॉट टी इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस टी साइन थीटा डी थीटा। और ये इंटीग्रेशन करनी इसलिए मुश्किल है कि कॉस के एंगल में एक साइन थीटा इन्वॉल्व है। ओके, ये तो होगी बेसल फंक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर ज़ीरो की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल की मदद से कि इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे मालूम करेंगे। शो दैट लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस एस स्क्वायर अंडर रूट। तो जे नॉट टी बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर ज़ीरो की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है 1/1 प्लस एस स्क्वायर अंडर रूट। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट टी, आपको डेफिनेशन याद होगी, किसी भी फंक्शन की जब हम लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी और ई रेस पर माइनस एस टी से उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ई रेस पर माइनस एस टी से फंक्शन को मल्टीप्लाई करा के उसकी इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी रिस्पेक्ट टू टी। तो इस वक्त चूंकि हमने लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है जे नॉट टी की, तो जे नॉट टी को मल्टीप्लाई कराया जाएगा ई रेस पर माइनस एस टी के साथ और फिर उसकी इंटीग्रेशन की जाएगी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आपके पास आ गया लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी जे नॉट टी। जैसे मैंने कहा कि इसकी चूंकि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, तो लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के मुताबिक इसको ई रेस पर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कराया जाएगा और उसकी इंटीग्रेशन की जाएगी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्वियसली जे नॉट टी जो है उसकी वैल्यू लगा दी जाएगी। बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ जीरो ऑर्डर वो आपके पास आ गया। वो क्या था, यानी जे नॉट टी की जगह मैंने क्या लगा दिया, 1/पाई 0 टू पाई कॉस टी साइन थीटा डी टी। अब ये एक्चुअली डबल इंटीग्रेशन बन गई है, एक विद रिस्पेक्ट टू थीटा है और एक विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो ये हमारे पास, अब गौर से देखें कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट है। ये जो इंटीग्रल, जो फर्स्ट इंटीग्रल है जिसको अपन पहले इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसकी लिमिट्स 0 टू पाई दोनों कांस्टेंट हैं। और इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद जब आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी की लिमिट जो है वो भी कांस्टेंट है 0 टू इन्फिनिटी। जैसे मैंने पहले बताया था, ये इंटीग्रल तो सॉल्व करना ज़रा मुश्किल है क्योंकि कॉस के एंगल में साइन थीटा मौजूद है। तो बजाय इसके कि हम इसकी इंटीग्रेशन करें, हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। यानी पहले थीटा की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने की बजाय पहले टी की रिस्पेक्ट कर देते हैं। अब ये ज़हन में रहे कि जब आप टी की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये भी फंक्शन इन्वॉल्व होगा, ई रेस पर माइनस एस टी भी, और कॉस टी साइन थीटा भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन उस वक्त हमें
परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं होगी कि साइन थीटा उस वक्त कांस्टेंट ट्रीट होगा जब हम विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिहाजा रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन हमने क्या कर लिया, 1/पाई तो ऑब्वियसली कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और जो सेकंड इंटीग्रल था उसको हमने फर्स्ट बना लिया 0 to पाई, और जो फर्स्ट इंटीग्रल था 0 to इंफिनिटी उसको हमने सेकंड बना दिया। और जैसे मैंने कहा आपको कि इसमें हमें क्या करना होगा, ई रेज़ पर माइनस, चूँकि अब ये जो इंटीग्रेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू टी हो रही है, लिहाजा यहाँ ई रेज़ पर माइनस एस टी भी आएगा और कॉस टी साइन थीटा भी आएगा। इस वक्त जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे, इस इंटीग्रल को, ये ज़हन में रहे कि जब आप इसको इसकी इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, चूँकि ये इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ऑब्वियसली उस वक्त साइन थीटा जो है वो कांस्टेंट होगा। तो कॉस के एंगल में कोई कांस्टेंट आ जाए जिस मर्जी फॉर्म में हो तो वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इसकी इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि साइन थीटा वेरिएबल के तौर पर ट्रीट होगा। एनी हो, इसको आसान करने के लिए हमने ये किया कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर हमने रिवर्स इसलिए किया कि हम थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी हमारे लिए मुश्किल है, पहले हम टी के रिस्पेक्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली आपको ये क्लियर होगी बात। अब ज़रा थोड़ी सी स्ट्रेटजी देखते हैं। जैसे ये इंटीग्रल, अब जारी बात है मैंने अभी इसको एनसर्कल किया था कि अब हमने करना ये है कि इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। इस इंटीग्रल को कौन सा, 0 to इंफिनिटी ई रेज़ माइनस एस टी कॉस टी साइन थीटा डी टी। तो ये मैंने इंटीग्रल जो है साइड पे लिख लिया है। अब इसको इंटीग्रेशन करने का जो ट्रीटमेंट है वो स्ट्रेटजी ज़रा देखें। ई रेज़ पर आइटा साइन थीटा, आपको याद होगा आयलर फार्मूला क्या होता है। ई रेज़ पर एक्स ई रेज़ पर आइटा थीटा हो तो होता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यानी ई की पावर में आइटा के साथ जो एंगल, ई की पावर में आइटा का जो कोएफिशिएंट होता है वो कॉस और आइटा साइन के एंगल में आता है। तो ई की पावर में आइटा का कोएफिशिएंट है टी साइन थीटा, वो आयलर फार्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा, कॉस टी साइन थीटा प्लस आइटा साइन टी साइन थीटा, यानी जो भी ई की पावर में है। अब इसका रियल पार्ट अगर हम लें, ये इसका ऑब्वियसली रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। आइटा के साथ जो लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब मैं ई रियल पार्ट ऑफ ई रेज़ पर आइटा साइन थीटा लूँगा तो जारी बात है रियल पार्ट तो मेरे पास कॉस टी साइन थीटा है वो आ जाएगा। तो ये सारे करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि अब अगर हम इस जो कॉज इस पे था ना, ये कॉस टी साइन कॉज कॉस टी साइन थीटा जो है, इसकी जगह मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं लिख सकूँ रियल ऑफ ई रेज़ पर आइटा साइन थीटा, रियल ऑफ ई रेज़ पर आइटा टी साइन थीटा। ये मैं अब लिखने जा रहा हूँ ताकि इंटीग्रेशन जो है फिर आसानी से हो सके। तो कॉस टी साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा रियल ऑफ ई रेज़ पर आइटा टी साइन थीटा। ये देखें 0 to इंफिनिटी इंटीग्रल वैसे ही रहा, ई रेज़ पर माइनस एस टी भी वैसे ही रहा। तो ये जो कॉस टी साइन थीटा था इसकी जगह मैंने लिख दिया ई रेज़ पर आइटा टी साइन थीटा। तो बाहर मैंने लगा दिया रियल ऑफ दिस। अब ज़रा थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ई की पावर्स ऐड होती हैं। नेगेटिव साइन मैंने जानबूझ के कॉमन लिया, आपको याद है कि इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल की इंटीग्रेशन जो है इसको कन्वर्जन बनाने के लिए, ताकि जब अपर लिमिट लगाएं तो यहाँ नेगेटिव साइन मौजूद हो, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इसको ज़ीरो बना दे। अब इंटीग्रेशन की तो क्या आएगा, ई रेस्ट, ये रियल तो बाहर लगा ही रहेगा, ई रेस्ट पावर माइनस एस माइनस आइटा साइन थीटा टी, और फिर पावर के डेरिवेटिव से आपने डिवाइड भी कराना है, तो पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस एस माइनस आइटा साइन थीटा, उससे आपने डिवाइड करा दिया। अपर लिमिट जब हम लगाएंगे तो टी की जगह इन्फिनिटी लगाया तो ये बन गया ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी, टी की जगह जीरो लगाया तो ये बन गया जीरो, और ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगा, ई रेस पर जीरो जो है वो वन होगा। अब ये ऊपर वाला नेगेटिव साइन और नीचे वाला नेगेटिव साइन कट जाएगा। ये याद रहे कि रियल अभी हम साथ साथ लगाई जा रही हैं, उसको भी हमने रिजॉल्व नहीं किया। अब आप ये वाला नेगेटिव साइन ऊपर वाला ये आपस में कट के तो रह जाएगा 1/s माइनस आइटा साइन थीटा। अब इसमें से 1/s माइनस आइटा साइन थीटा में से रियल पार्ट निकालने के लिए आपको ऑब्वियसली इसको रैशनलाइज करना होगा। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, साइन प्लस आइटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और ये आ जाएगा रियल ऑफ एस प्लस आइटा साइन थीटा ओवर एस माइनस आइटा साइन थीटा इंटू एस प्लस आइटा साइन थीटा। ये बन जाएगा रियल ऑफ एस प्लस आइटा साइन थीटा, और जैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है,
वो बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एस स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब ऊपर आ जाएगा एस प्लस आइटा साइन थीटा एस स्क्वेयर, और नीचे आइटा स्क्वेयर जो है वो -1 के बराबर है। तो ये आपके पास आ जाता है एस प्लस आइटा साइन थीटा ओवर एस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। तो अब इसमें से रियल पार्ट निकालना, तो फिर क्या आएगा, ज़ाहिर बात है आइटा के बगैर जो पार्ट है वो इसका रियल पार्ट होगा। ये ज़रा समझ वाली बात है कि यहाँ हमारे पास रैशनलाइजेशन करने के बाद आया है एस प्लस आइटा साइन थीटा और एस के प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। बाहर जो अभी तक रियल पार्ट आई जा रहा था उसका मतलब ये है कि इसके आगे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका आपने रियल पार्ट लेना है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है आपके पास, इसका रियल पार्ट जो है वो है एस ओवर एस के प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। तो मैंने एस ओवर एस के प्लस साइन स्क्वेयर थीटा लगा दिया, रियल पार्ट अब हटा दिया। तो आप देखते हैं कि ये जो इंटीग्रल जो बड़ा मुश्किल लग रहा था उसकी हमने ग्रेजुअली उसकी हम इंटीग्रेशन करने में कामयाब हो गए हैं, और वो आ गया एस ओवर एस के प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। इस वैल्यू को अगर हम वो जो इंटीग्रल हमारा 1 है उसमें पुट करें जाके, तो 1/पाई 0 to पाई ये आ गया एस डी थीटा ओवर एस के प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। एक्चुअल तो इंटीग्रल 1 था जो कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और जे नॉट टी थी, उसमें जाके हमने जो इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर दी। अब एक रिजल्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब ये है कि ये जो अगर अपर लिमिट में से फंक्शन का वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करें तो फंक्शन चेंज ना हो। इस वक्त हमारे पास लोअर लिमिट 0 होनी ज़रूरी है। लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट जो है 2a, उसमें से फंक्शन का वेरिएबल अगर सब्ट्रैक्ट करें और फंक्शन चेंज ना हो, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है कि एफ ऑफ 2a क्या चीज़ है, इस इंटीग्रल की अपर लिमिट है। कीप इन माइंड के लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट आप देख रहे हैं क्या है 2a। 2a में से मैंने फंक्शन का वेरिएबल एक्स सब्ट्रैक्ट किया और फंक्शन चेंज नहीं हुआ। तो कहता है अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या करते हैं, अपर लिमिट का हाफ कर देते हैं और इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी अपर लिमिट हाफ कर देंगे, 2a की बजाय a रह जाएगा और इंटीग्रल डबल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ जो हमारा इंटीग्रेशन हम जो कर रहे हैं इसमें हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ थीटा वो क्या है, एस ओवर एस के प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अपर लिमिट इस वक्त हमारे पास पाई है। तो हम अपर लिमिट में से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि क्या फंक्शन चेंज तो नहीं होता, यानी एफ ऑफ पाई माइनस थीटा। तो वो जाहिर बात है थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई में से, एस तो एज इट इज रहेगा, ये स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, और ये आ जाएगा एस ओवर एस के प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी रीज़न क्या है कि साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो आपने देखा कि जब आपने जो इंटीग्रल की अपर लिमिट है पाई, उसमें से फंक्शन का वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किया तो वो तो दोबारा फंक्शन वैसे ही आ गया, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। तो फिर यही स्ट्रेटजी यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि इस अपर लिमिट का हाफ हो जाएगा और इंटीग्रल का ट्वाइस हो जाएगा। तो वो हम करते हैं, 2s जो है मैंने बाहर वैसे ही कॉमन ले लिया है, ये वाला s जो था इसको बाहर ले गए हैं और 2 से मल्टीप्लाई करा के अपर लिमिट का क्या कर दिया हाफ। तो ये बन गया 2s ओवर पाई 0 to पाई बाई 2 डी थीटा और एस के प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आप डेफिनेट इंटीग्रल में मिसलिनियस सब्स्टिट्यूशन करते होते हैं या मैजिक सब्स्टिट्यूशन करते होते हैं, उससे कर लें, या आसान तरीका और भी है कि यहाँ पे एस स्क्वेयर के साथ आप लिख लें कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो एस स्क्वेयर के साथ ये मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें, एस स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अदा कर लें, और यहाँ चुके 2 दफ़ा अब साइन स्क्वेयर थीटा आ गया है, एक ये आ गया है और एक ये है। तो इसलिए इसको कॉमन निकालने के लिए हमने साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन निकाल लिया, रह गया एस स्क्वेयर प्लस 1 साइन स्क्वेयर थीटा। अगला स्टेप आपको याद है कि यहाँ इसको टेन बनाना होता है, तो हम कॉस स्क्वेयर थीटा डिनोमिनेटर से कॉमन लेके ऊपर ले जाते हैं, वो बन जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस एस के प्लस 1 और एस के टेन स्क्वेयर थीटा। मैं स्टेप रिपीट कर दूँ, यहाँ मैंने क्या किया, अब यूँ समझ लें कि मैंने ये कॉस स्क्वेयर थीटा कॉमन लिया, यहाँ रह गया सिर्फ एस स्क्वेयर, और कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड किया, यहाँ साइन स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, टेन स्क्वेयर थीटा बन जाएगा,
और वो जो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन लिया हुआ है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आपके सामने आ गया 2s/πs²। एक काम और भी किया है, ये नीचे से एस स्क्वायर भी कॉमन लिया। तो सारा कुछ करने के बाद नीचे से एस स्क्वायर, डिनोमिनेटर से एस स्क्वायर कहाँ से कॉमन लिया, ये वाला एस स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर आ जाएगा। सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। 2s/πs², 0 to π/2, और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से आपके पास आ गया 1/s² प्लस 1/s² tan स्क्वायर थीटा। अब हमें कुछ सब्सटीट्यूशन करनी है। अगर हम एस स्क्वायर प्लस ये जो आया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 1/s² का अंडर रूट tan थीटा पुट कर लें नया वेरिएबल u, तो इसका डिफरेंशियल लेंगे तो डी यू किसका ओवर आएगा, ऑब्वियसली एस स्क्वायर प्लस 1/s² अंडर रूट ऐसे रहेगा, और tan थीटा का आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा साथ। और ये आपके पास बन जाएगा एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 डी यू इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर डी थीटा। यानी अब इस इंटीग्रल में आप जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फिर आप ज़हन में रखें कि आप सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, कि आप ये जो आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा है, इसकी जगह आप लगा देंगे एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट डी यू, ये आप लगा देंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली इस सारे की जगह आपके पास क्या लग जाएगा, यू स्क्वायर। तो और साथ ही साथ आपके लिमिट्स भी चेंज होनी है, वो मैं बताता चलूँ आपको लिमिट्स कैसे चेंज होनी है। लिमिट्स में आप देख रहे हैं कि आपने सब्स्टिट्यूशन कौन सी की है, सब्स्टिट्यूशन आपने की है एस के प्लस 1 और एस के tan थीटा। जब आप ये थीटा की वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन आप करें रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये लोअर लिमिट थीटा की वैल्यू है। जब आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो tan 0 किसका बराबर होता है, tan 0 0 होता है, तो u 0 हो जाएगा। और उसके बाद जब tan आप थीटा की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, tan π/2 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को किसी से मल्टीप्लाई कराएं तो इन्फिनिटी रहता है। तो लिहाजा आपके पास जो लिमिट्स आएंगी वो चेंज हो जाएंगी। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट टी एज इट इज 2s ओवर एस और एस स्क्वायर आपस में कट के तो क्या रह गया 2 और πs। मैंने अभी बताया कि जब आप थीटा 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू भी 0 आएगी, थीटा π/2 पुट करेंगे तो u की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। लिहाजा इंटीग्रल की लिमिट 0 to π होगी। सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, उसकी जगह आपके पास ये आ गया ना, एस स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो ऐसे रह गया, और नीचे एस स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, और साथ जैसे मैंने बताया था कि ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर। अब इसमें ये वाला एस तो इसके साथ कैंसिल ही हो जाएगा, और ये एस के प्लस 1 अंडर रूट जो है इसको तो आप इंटीग्रल से बाहर ले जाते हैं, 2/π(s)k+1 अंडर रूट, बाकी रह गया डी यू ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर। ये स्टेप सारा समझ आ गया ना, ये देख लेना, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह तो आ गया डी यू, बल्कि एस ओवर एस के प्लस 1 अंडर रूट डी यू, ये आ गया आपके पास। और यहाँ आपने 1 और ये सारे का सारा यू स्क्वायर आना था, इसलिए 1 प्लस यू स्क्वायर हो गया। अब इसकी इंडिकेशन क्या होती है, tan इनवर्स यू 2/π(s)1 प्लस एस स्क्वायर अंडर वैसे रह जाएगा, और ये 1 प्लस यू स्क्वायर 1/1 प्लस यू स्क्वायर की इंडिकेशन tan इनवर्स यू। फिर आप अपर लिमिट पुट करते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटी वो π/2 हो जाता है, और tan इनवर्स 0 जो है वो 0 हो जाएगा। ये पाई और ये पाई आपस में कट जाएगा, इसी तरह ये 2 और 2 भी कट जाएगा, और आपके पास क्या रह जाएगा 1/1 प्लस एस स्क्वायर। तो इस तरह से आपने लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट टी शो कर दी है, वो किसके बराबर है 1/1 प्लस एस स्क्वायर अंडर रूट। होपफुली बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर 0 की डेफिनेशन और उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करना आपको आ गया होगा इंशाल्लाह।